आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे अपन हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं कि राम ने फल खाया, ये अपन ने हिंदी में सेंटेंस लिखा। तो कई बार अपन इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं कि फल खाया गया राम के द्वारा। तो पहले वाले सेंटेंस में तो काम करने वाला जो व्यक्ति है, मतलब कि अपना जो सब्जेक्ट है वो मेन होता है, दूसरे वाले में जो वर्ब होता है वो मेन होता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होता है पैसिव सेंटेंस। जो एक्टिव वॉइस होता है, मतलब जो एक्टिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मेन होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट मेन होता है या सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि अपन को कोई एक एक्टिव सेंटेंस दे देंगे, उसको अपन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इतना समझ में आ गया। तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपन ने अलग अलग रूल्स पढ़े थे, 4 टाइप के सेंटेंस हैं, चारों के लिए अलग अलग रूल पढ़े थे। वैसे ही अपन को एक्टिव और पैसिव में भी चारों के लिए अलग अलग रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें कैसे चेंजेस होंगे, इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे चेंजेस होंगे, वो सारे रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले रूल्स लिखवाना स्टार्ट करूं कि चेंजेस कैसे करने हैं। सबसे पहले अपन ने कौन से सेंटेंसेस पढ़े थे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे। ये तो इसका रूल नंबर 1, सबसे पहले तो अपन को क्या करना होता है, जैसे तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ये वाला कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्टिव सेंटेंस हो गया। कैसा, ये एक्टिव सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपना सब्जेक्ट, ये है अपना सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव टू किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था ना उसको आगे लिखेंगे। तो मतलब पहले क्या लिखेंगे, अ फ्रूट, उसके बाद में लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब को चेंज कैसे करेंगे, वर्ब को जो चेंज करना है वो बाद में पढ़ेंगे, जब अपन टेंसेस वाले रूल्स पढ़ेंगे तब बाद में लिखेंगे। अभी तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, मतलब ये चेंज ऐसे नहीं होगा, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए इसको ऐसे लिख रही हूँ, हैज ईटन। अब जो सब्जेक्ट होता है ना उसको लिखना होता है लास्ट में, और सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है बाय। तो देखो अपन ने कौन कौन से चेंजेस करे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन ने क्या करा है, सब्जेक्ट को बना दिया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट। ठीक है, यही तो चेंज किया है हमने, कि सब्जेक्ट जो था हमारा, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो राम काम करने वाला है यहाँ पर, और जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अपन ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, इसमें कोई डाउट। ठीक है, सेकंड, ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, कि अपन को सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना पड़ता है, बाय प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, तो हमें बाय लगाना पड़ेगा। और तीसरा चेंज क्या है इसमें, तीसरा चेंज है कि हमें प्रोनाउन चेंज करने होंगे। प्रोनाउन मतलब जो सर्वनाम आते हैं जितने भी, हमें वो चेंज करने होंगे। और चौथा रूल आता है इसमें, हमारे टेंसेस चेंज करने होंगे। ठीक है,
ये 4 रूल्स हमें अप्लाई करने होंगे जब भी हम क्या करेंगे, एक्टिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव सेंटेंस में। सबसे पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा लास्ट में, मतलब जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उससे पहले हमें बाय लगाना है। फिर हमें प्रोनाउन चेंज करना है, वो जो प्रोनाउन की टेबल बना के समझाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग करना है, और टेंसेस चेंज करने हैं। ठीक है, 4 चीजें चेंज करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, बाय ऐड करना है, प्रोनाउन चेंज करना है और टेंसेस चेंज करना है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखा रही हूँ, ये दोनों तो समझ में आ ही गए होंगे, तो पहले लिखवा रही हूँ मैं, प्रोनाउन कैसे चेंज करना है वो लिखना है। ओके, वही जो प्रोनाउन की पहले अपन ने टेबल बनाई थी ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सेम वही टेबल बनेगी यहाँ पर भी। देखो ये अपनी प्रोनाउन वाली टेबल थी, तो इसमें हमें प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, अगर मान लो हमारा फर्स्ट लाइन वाले आ रहे हैं, मतलब कि सब्जेक्टिव वाले प्रोनाउन आ रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन वाले प्रोनाउन है उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो बीच वाले होते हैं उनको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जो लास्ट वाले होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, नाम दे रखा है बस इनका, कि फर्स्ट लाइन वाले कौन से हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो लास्ट लाइन है वो है ऑब्जेक्टिव, और जो बीच वाला है वो कौन से प्रोनाउन है, पॉजेसिव। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट, मतलब कि जैसे राम था पहले सब्जेक्ट की जगह पर, अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट आ जाते हैं, तो अपन को इनको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे, फर्स्ट वाले को, मतलब सब्जेक्टिव वाले को किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव वाले में चेंज कर देंगे। जब आई आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज कर देंगे, वी को किस में चेंज करेंगे, अस में, यू को यू में ही चेंज करेंगे, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम, शी को हर, और दे को देम में। तो जब भी हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो उनको हम कैसे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया प्रोनाउन, अपने पास में एक ऑब्जेक्ट भी तो होता है, कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ये सारे प्रोनाउन आ गए, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो ये वाले प्रोनाउन आएंगे, और सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो ये वाले प्रोनाउन आएंगे। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव बना देना है। क्या करना है, देखो सब्जेक्ट की जगह आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो सब्जेक्टिव में चेंज करना है। तो ये रूल क्या है, कि अगर हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। ठीक है,
बाकी जब एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आ जाएगा। इतना भी समझ में आ गया कि करना क्या है, कि अगर आई आएगा तो मी में, और अगर मी आएगा तो आई में चेंज हो जाएगा। अब अपन क्या सीखेंगे कि टेंसेस कैसे चेंज करना है। तो टेंसेस वाले लिखवा दूं या पहले नोट करोगे? पहले जितना लिख लिया ना वो नोट कर लो। बस यही तो लिखवाया था। अब ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। कर लिया नोट? अब लिख लिया। अब इसका रूल नंबर 4 क्या था? टेंसेस चेंज करने। ठीक है, देखो टेंसेस चेंज करने में सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि इसमें हमेशा V3 यूज होगा। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। चाहे अपन कोई भी टेंस से किसी भी टेंस में चेंज करें, V3 तो हमेशा यूज होगा। ठीक है, बाकी जो टेंसेस हैं वो लिख देती हूँ कि अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आ जाए, तो इसके अंदर टेंस कैसे चेंज करना है? इसको बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, मतलब उससे एक नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बना देना है। प्रेजेंट सिंपल के बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो उसके अंदर चेंज कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी टेंस हो अपन को लगानी कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है हमेशा। अगर आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो उससे नेक्स्ट वाली कौन सी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट।
मतलब कि अगर आ जाए हमारे पास में इज एम आर प्लस V1 ing, तो हमें किस में चेंज करनी है उसको, हैज हैव प्लस V3 के अंदर, ठीक है। अगर आ जाए हमारे पास में सिंपल पास्ट, तो उसे किस में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब कि अगर हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसे चेंज करना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ रही है तो उसे किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। मतलब कि अगर हमारे पास में वॉज वर्ब प्लस V1 ing आ रहा है तो उसे चेंज करना है हमें हैड प्लस V3 में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो उसे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब कि अगर हमारे पास में हैज हैव प्लस V3 आ रहा है तो उसे चेंज करना है हैज हैव बीन प्लस V3 में। अगर हमारे पास में पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो उसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब कि हैड प्लस V3 है तो उसे चेंज करना है हैड बीन प्लस V3 में। ये सारे हैं हमारे टेंसेस चेंज के रूल। एक बार नोट कर लो फिर समझाती हूँ, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसे। 2 और रह गए। अगर सिंपल फ्यूचर है मतलब कि हमारे पास में विल और शैल है प्लस V1 है तो इसे चेंज कर देंगे हम विल शैल प्लस बी प्लस V3। अगर हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट है मतलब कि हमारे पास में है विल शैल हैव, उसे चेंज कर देंगे विल शैल हैव बीन प्लस V3। अब नोट कर लो, अब सारे टेंसेस हो चुके हैं। लिख लिए।
नोट कर लिया क्या? एक बार सारे रूल्स देख लो वापस। एक बार जितने रूल्स लिखवा दिए ना उनको देख लो, क्योंकि अब एग्जाम्पल कराऊंगी। हम्म। बस इतने ही रूल्स हैं डिक्लेरेटिव में। चलो देखो अब। अगर हमारा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो उसको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जो भी टेंस चेंज कर रहे हैं उसके अंदर सब में कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तुम कोई सी भी टेंस चेंज करो लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो मेन वर्ब है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या चेंज हो जाएगा? इस आर में चेंज हो जाएगा, मतलब एक नेक्स्ट वाले टेंस में। जैसे सिंपल प्रेजेंट का एक नेक्स्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अगला वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट के अगला वाला कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। सिंपल पास्ट टेंस में V2 आता है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा तो किस क्या आ जाएगी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसके नेक्स्ट वाला कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसके अंदर जो वॉज वर्ब वीवर आईएनजी होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड के अंदर चेंज हो जाएगा। और जो प्रेजेंट और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। मतलब अगर हैड प्लस V3 आ रहा है तो हैड बीन V3 बन जाएगा। और सिंपल फ्यूचर में अगर विल शैल और V1 आते हैं तो विल शैल प्लस बी प्लस V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर विल शैल हैव आता है तो यहाँ बीन लग जाएगा। अगर मान लो कोई मॉडल्स आता है, क्या आता है? मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स हमने पढ़े हैं अब तक? मतलब नाम तो सुना ही होगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और एक्सेट्रा, और जो बाकी कुछ है। अगर ये आ जाते हैं तो कैसे चेंज होंगे? तो सिंपल फ्यूचर की तरह चेंज होंगे। मतलब कि इनको चेंज करते टाइम हमें क्या ऐड कर देना है? बी प्लस V3 चेंज कर देना है। ये तो एज इट इज आएंगे ही आएंगे, इनके साथ में क्या आ जाएगा? बी जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगी। तो समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल दूं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही इज, चलो, राम इज राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, पहले तो हमें सेंटेंस में क्या करना होता है? ये पता करना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला व्यक्ति, या जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता कौन है या सब्जेक्ट कौन है? तो राम है काम करने वाला, तो ये तो है हमारा
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आती है हमारी, वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो ये है हमारी वर्ब, और जो लास्ट में बचता है वो होता है ऑब्जेक्ट। कभी कभार दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके बारे में अलग से रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो अ स्टोरी, उसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब। तो इज और V1 ING है, तो इज प्लस V1 ING किस में चेंज होता है, इज प्लस V1 ING कहाँ गया, इज और V1 ING चेंज होता है हैज हैव प्लस V3 के अंदर। तो इज V1 ING किस में चेंज हो जाएगा, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न। और फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, बाय, वर्ब के बाद में बाय आता है, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, राम। चेंज करना आ गया, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब चेंज करना है वर्ब की टेबल के अकॉर्डिंग, और जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखना है, उससे पहले क्या जोड़ देना है, बाय लगा देना है। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, ही इज अ लेटर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अब इस V1 ING किस में चेंज होता है, हैज प्लस V3 में। हैज या हैव, जो भी अपना सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव में, और अगर सिंगुलर है तो हैज में। हैज रिटर्न, उसके बाद में बाय, और ही को किस में चेंज करना है, ये तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन वाली टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे हिम के अंदर। वो टेबल कहाँ गई, हो गई भैया, नीचे आ जा। तो देखो ही को किस में चेंज करना है, हमें हिम के अंदर चेंज करना है। तो इसलिए हमने क्या करा, ही को किस में चेंज कर दिया, हिम के अंदर। बस यही रूल्स हैं इसमें, ये जो चार रूल तुमने पढ़े ना, बस ये चार रूल हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। अब इसके सिर्फ एग्जाम्पल है, तो आज तो एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, कौन से, डिक्लेरेटिव। फिर जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है वो कल पढ़ेंगे, ओके। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। समझ तो आया क्या कैसे चेंज करना है। तो देखो इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब, उसके बाद का जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, एडवेंचर स्टोरीज। अब देखो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो चेंज करते हैं, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब भी तो आती होगी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो वो आप देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अपन यहाँ लिखेंगे, देखो ये प्लूरल है, स्टोरीज तो प्लूरल है ना, तो अपन यहाँ लिखेंगे आर, इज एम आर में से कुछ भी लिख सकते थे, तो आर लिखेंगे, आर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज लाइक्ड, फिर बाय, ट्विंकल, जो हमारा सब्जेक्ट है वो। दोबारा देखो हमने क्या करा, हमारा जो सब्जेक्ट था उसको तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, और टेंसेस को चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो,
तो देखो सिद्धार्थ हैज प्लेड क्रिकेट, कि सिद्धार्थ क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और बीच वाला क्या होता है, वर्ब होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट, उसके बाद में वर्ब आती है। तो हैज प्लेड, हैज प्लस वी थ्री किस में चेंज होती है, हैज बीन, और उसके बाद में वी थ्री, तो ये वी थ्री तो पहले से ही है, हैज बीन प्लेड बाय सिद्धार्थ। समझ में आया कैसे चेंज किया है, पक्का सिंपल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तो सिंपल ही है। तो देखो रमन हैज पैक्ड द बैग्स, कि रमन ने बैग पैक कर लिए हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखूं, द बैग्स, हैज पैक्ड किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन पैक्ड बाय रमन। ठीक है, ये वाला चेंज करो। तो दे तो है यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब मेकिंग है यहाँ पर वर्ब, और इनविटेशन कार्ड क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखूंगी इनविटेशन कार्ड्स, यहाँ क्या है वर और वीवर आईएनजी है। तो वर किस में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है, हैड। अब मेकिंग तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लेकिन हमें क्या लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड मेड बाय। अब दे है, दे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना होता है, तो ये चेंज हो जाएगा देम में। तुम प्रोनाउन वाली टेबल खोल के देखना, दे को किस में चेंज किया हुआ है, देम में चेंज किया हुआ है। ये वाला देखो, तो मीरा है यहाँ पर सब्जेक्ट, विल बाय क्या है यहाँ पर वर्ब, और बाकी बचा हुआ क्या रहता है ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए जो रिफ्रेशमेंट, मतलब पार्टी में जाते ही जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ये रिफ्रेशमेंट होता है, जो छोटा मोटा नाश्ता होता है उसे रिफ्रेशमेंट बोलते हैं। तो रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टी पहले आ जाएगा, उसके बाद में क्या आता है वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पर विल है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ में विल को कैसे चेंज करते हैं, विल बी, और बाय की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, मतलब ब्रॉट बाय मीरा। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, बाय लगाया, और टेंस चेंज किया।
यार थोड़ा सा गलत हो गया यार, सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक रूल गलत लिख दिया थोड़ा सा। वो रूल कौन सा था, ये वाला, तो थोड़ा चेंज कर लेना, ये हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। और एक और गलत हो गया था, कौन सा हुआ था वो, ये वाला, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना प्लीज। और बाकी एक बार और चेक करने दो। हम्म, बाकी सब ठीक है। बस ये दो चेंज करने थे, एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है। इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल तो नहीं लिखवा दिया ना मैंने। ऊ, यहाँ पर आ जाएगा इज बीइंग, यहाँ पर भी क्या आएगा, इज बीइंग, ठीक है। प्लीज ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है तो के, ऊपर हो जा भाई। तो यहाँ पर भी हैड मेड नहीं आएगा, यहाँ आएगा कार्ड्स वर बीइंग, ठीक है। ये चेंज कर लेना, ये मैंने दो रूल्स उल्टे पुल्टे कर दिए। बस दो ही रूल्स हैं, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले और एक पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले, कि उसमें वो चेंज तो होंगे पर वो बीइंग ऐड हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट वाले में चेंज नहीं होंगे, बस वॉज वर बीइंग लग जाएगा और इज आर एम बीइंग लग जाएगा, ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे जो वर था इसको अपन ने हैड बीन में चेंज कर दिया, हैड में चेंज कर दिया था तो वो गलत हो गया, ये चेंज होगा वर बीइंग में, ठीक है। एक तो ये वाला सेंटेंस चेंज करना है, और एक ये वाला, और एक ये वाला सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना है। एग्जाम्पल्स लिखवा दूं। तो ये अपना सेंटेंस है कि वरुण रश्मि की हेल्प कर रहा है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, ये तो हमारा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आता है, बीच वाला हमारा वर्ब और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रश्मि, वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, इज बीइंग, हेल्पिंग की जगह पर क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीइंग हेल्प, फिर बाय, बाय वरुण जो सब्जेक्ट है हमारा। अब समझ में आ गया कैसे चेंज करना है। दो एग्जाम्पल्स और लिख लो और फिर इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, नेल
नेस्लेंस मॉम इज स्कोल्डिंग हिम, कि जो नेस्लेंस है एक लड़के का नाम है, वो उसे डांट रही है। स्कोल्डिंग मतलब डांटना, ठीक है। तो ये तो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये है वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हिम को किस में चेंज करते हैं, को ही में चेंज करते हैं। तो ही इज स्कोल्डिंग को किसके अंदर चेंज करेंगे, इज बीइंग। स्कोल्डिंग का चेंज करेंगे स्कोल्डेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाय नेस्लेंस मॉम। समझ में आया कैसे चेंज किया इसको? एक एग्जांपल और लिख लो इसका। देखो ये लास्ट वाला एग्जांपल देखो, जेके रोलिंग रॉट हैरी पॉटर नॉवेल्स, कि जो हैरी पॉटर की नॉवेल्स हैं, जो किताबें हैं हैरी पॉटर की, वो किसने लिखी है, जेके रोलिंग ने लिखी है। तो इसको चेंज करना है। तो जेके रोलिंग तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, रोट हो गया वर्ब, और हैरी पॉटर नॉवेल्स क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट हो गई, ओ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हैरी पॉटर नॉवेल्स, और रॉट को किसमें चेंज करेंगे, इज रिटर्न, आर रिटर्न, क्योंकि नॉवेल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में तो आर लगता है, आर रिटर्न बाय, अरे भैया आर नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज वर में चेंज होती है, तो यहाँ वॉज आएगा, बाय जेके रोलिंग। ठीक है, तो आज का पैसिव एक्टिव का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। क्या था, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में इसके अंदर हमने 4 रूल्स पढ़े, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, बाय ऐड करना है, टेंसेस चेंज करने हैं, और प्रोनाउन चेंज करने हैं। ये 4 रूल से हमारा डिक्लेरेटिव का फर्स्ट वाला खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव वाला। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लेना।